नाजरीन, मीर नुमान की शामत आ चुकी होती है क्योंकि मीर नुमान अपनी बेटी को अपने ऑफिस में बुला रहा होता है और अपने बेटे से मुलाकात करवाने की कोशिश करने लगता है। मीर नुमान ये समझता है कि जहां आरा को इसकी हरकतों का पता नहीं चलेगा और ये अपनी दूसरी बेटी यानी कि अपनी दूसरी बीवी की बेटी को भी छुपा लेगा, लेकिन ये नहीं जानता कि जारा कितनी चालाक औरत है। ये रजा को भी ऑफिस बुला लेता है कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाता हूँ, रजा तुम ऑफिस में पहुँच जाओ। और रजा ऑफिस पहुँचता है तो वो अभी मोबाइल पर बात ही कर रहा होता है अपने बाप से और कहता है, ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ, आप मुझे उनसे जरूर मिलवाइएगा। रजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि आज वह अपनी बहन से मिलने जा रहा होता है दूसरी जानिब। इसकी तमाम गुफ्तगू जो वह मोबाइल पर कर रहा होता है जहां आरा सुन जाती है, जहां आरा कहती है कि मीर नुमान तुम्हें किस लिए बुला रहे हैं, जिस पर वह साफ इनकार कर देता है कि हमारी कोई जरूरी मीटिंग है और बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफ होगा, इसीलिए वह मुझे इसलिए बुला रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां आरा को रजा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसीलिए वह यकीन करने के लिए खुद रजा के पीछे गाड़ी का तकोफ करते हुए इसके ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन अंदर का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। रजा अपनी बहन के पास खड़ा होता है जबकि इसका बाप कहता है, रजा यह तुम्हारी बहन है और नौशीन यह मिलो, तुम इसकी बहन हो और यह तुम्हारा भाई। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और मिलने लगते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि बहन को भाई के इस तरह सामने देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि कई साल बाद ये लोग मिल रहे होते हैं, जो कि जारो होती है बिना सोचे समझे अंधाधला से दाखिल हो जाती है और मीर नुमान के गिलेबान पर आकर चिपक जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई, तुम एक बेटी के बाप थे, यानी तुमने दूसरी शादी भी की हुई थी। मीर नुमान कहता है कि जारा, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था, तुम्हारे पास लड़ाइयों के सिवा और कुछ न था, तुम अपने बेटों की साथ भी ज्यादती करती थी और इनकी बात भी ना मानी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली थी। जबकि जारा कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम दूसरी शादी कर मुझ पर सौकन ले आए हो। जारा कहती है कि अभी इस लड़की को इस सोफे से बाहर निकालो, ये सारा कुछ मेरे बेटों का है और इस पर हक भी मेरे बच्चों का है, जिस पर इसकी फूफू भी साथ में ही होती है और कहती है कि जहाँ रहा होश के नाखून लो। जवाब यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों का नहीं है बल्कि तुम्हारी बेटी का भी इस पर हक है। जारा कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं, मुझे बेटियों से नफरत है और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी और मुझे तमाम के तमाम बेटे ही दी हैं और मुझे यह लड़की नहीं चाहिए। अगर अल्तार ने मुझे बेटी देनी होती तो वह देता, मुझे यह लड़की नहीं चाहिए, अभी इसे उस ऑफिस से बाहर निकालो। मीर नुमान कहता है, जहाँ आरा अपनी जुबान को लगाम दो, ये अब मेरी बेटी है और ये हमारे साथ इस घर में भी रहेगी और इसका ऑफिस में भी हिस्सा होगा। जहाँ आरा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि इसके बेटों के हक पर कोई डाका मारे। जहां आरा कहती है कि मीर नुमान, शायद तुम भूल रहे हो, क्या उस दिन की बात तुम्हें याद नहीं है? शादी वाले दिन तुमने यह घर और यह तमाम चीजें मेरे नाम करवाई थी। जारा को अभी एक और झटका भी मिलने वाला होता है क्योंकि शादी वाले दिन मीर नुमान जिन कागजात पर साइन करता है वह सब जैली होता है, कुछ भी जारा के नाम नहीं है, ना तो कंपनी ना ही घर। इसलिए मीर नुमान कहता है, जारा होश के नाखून लो, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि वो कागजात नकली थे। जहाँ आरा कहती है, एक और धोखा मीर नुमान, तुमने मेरे साथ घर और कारोबार को भी धोखा किया। आखिरकार कितने धोखे दिए हैं मुझे आज साफ साफ बता दो। वो मीर नुमान पर लगभग पड़ती है और मीर नुमान के गिलबान से पकड़ लेती है जबकि बेटे आगे बढ़कर इन्हें छुड़वाने की कोशिश करते हैं। अली और रजा भी किसी काम से ऑफिस में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बाबा मामा के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी साफ हकीकत नहीं मालूम होती। वो जब उस लड़की को वहाँ पर पाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि ये उनकी बहन है। जबकि अली और जो ओसामा होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उनके 3 भाइयों के दरमियान एक बहन भी आ चुकी है। लेकिन जारा कहती है, खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग की बहन है, लेकिन सौतेली में से इस घर में हरगिज बर्दाश्त न करूंगी। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं उसे मार देती। मीर नुमान कहता है, होश के नाखून हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। अगर बेटे रहमत होते हैं तो लड़कियां भी रहमत होती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जबकि जहां आरा अब इसकी एक नहीं सुन रही होती और मीन नुमान से कहती है कि इस लड़की को बाहर निकालो या फिर मुझे तलाक दे दो। जबकि इसके तीनों बेटे हके बके रह जाते हैं। रजा आगे बढ़कर कहता है, बाबा मैंने आपको कहा था, अगर मामा को ये तमाम बातें मालूम हो गई तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जहारा कहती है, रजा तुमने सही कहा था क्योंकि अब तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। जबकि तुम लोग की माँ जो खून पसीना एक कर तुम लोग को इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और अब तुम लोग मेरे से ही बातें छुपा रहे तो इतना बड़ा झूठ की तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की हुई है। जबकि रजा वजाहत देने की कोशिश करता है कि अम्मी हमें भी आज मालूम हुआ है कि बाबा ने दूसरी शादी कर रखी थी, जबकि मुझे यह अगर पहले ही मालूम होता तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। जारा कहती है कि अब तुम लोग सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जारा यह कहकर ऑफिस से बाहर भाग पड़ती है। जबकि अमीर नुमान कहता है, जारा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो, यह एक ही तो बेटी है तो क्या तुम इसे भी अपने घर नहीं रख सकती? जारा न करते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है। बड़ी सड़क पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर जारा को टक्कर मार देती है, जहां आरा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है और तड़पने लगती है। तीनों बेटे और इसकी सौतेली बेटी भागती हुई इसके पास आ जाते हैं। मीर नुमान कहता है कि यह देखो तुम्हारी माँ की हालत, अब इसने खुद को मुंह मौत के मुंह में डाल दिया।
दिया है। अब इसके बेटों को मीर नुमान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह कहते हैं, बाबा आपने पहली अगर दूसरी बीवी का पहली मामा को बता दिया होता तो आज इतना बड़ा झमेला ना खड़ा होता। वह बाहर जाते हैं और अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। एम्बुलेंस सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां आरा को डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा जहनी दबाव आ चुका है। इनके जो चोट लगी है वह सर पर लगी है और जिसकी वजह से इन्हें होश आने के लिए 24 घंटे दरकार होंगे, इसीलिए आपको बाहर ही वेट करना होगा। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें। सिर्फ इनकी एक गलती की वजह से इनकी माँ मौत के मुंह में चली गई है, जहाँ आरा को भी सोचना चाहिए था कि अगर वह एक बेटी को एक्सेप्ट कर लेती तो इसका क्या जाता। लेकिन अब रजा अपने बाप से कहता है कि बाबा यह सब आपकी ही गलती है। अगर आप दूसरी शादी ना करते या फिर दूसरी शादी का पहले ही अम्मी को बता देते तो आज इतना बड़ा झमेला खड़ा ना होता। दूसरी जानिब अब डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि जहां आरा की तबीयत तो संभल गई है, लेकिन इन्हें ज्यादा परेशानी ना दिया जाए और ना ही इतनी ज्यादा इनको दुख दिए जाए। इसीलिए अमीर नुमान सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अब अपने घर में नहीं रखेगा, बल्कि इसे दोबारा फूफू के घर भेज देगा। मीर नुमान सोच रहा होता है कि काश इसने अपनी बेटी को पाकिस्तान बुलाई ना तो आज यहाँ आरा इस कंडीशन में ना होती। वो अली से कहती हैं कि अली बेटा तुम अनाया से शादी के लिए रजामंद हो जाओ और मैं भी इसे बाहर भेज दूंगा और दोबारा मेरी बेटी कभी हमें मुंह नहीं दिखाएगी। अली के दिल में भी दुख होता है, जबकि मीर नुमान अपनी बेटी की ही जुदाई पर बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं। इनकी बेटी भी अब कह रही होती है कि एक माँ भले इतनी जालिम कैसे हो सकती है, क्या अगर इनकी अपनी बेटी भी होती तो क्या यह उसके साथ भी ऐसा ही करती। लेकिन अब इसके दिल में इसकी माँ के लिए रहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला होता है कि जारा ने इसकी तमाम जायदाद के लिए सिर्फ इसे घर से निकालने की कोशिश की, और जबकि यह तो जायदाद चाहती नहीं थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनों का साथ चाहती थी। अपने 3 भाइयों और अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन जारा मोहब्बत को नहीं समझ पाती। इधर फिजा को भी कॉल कर कर रजा बता देता है कि फिजा अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऑफिस में आई थी और उन्होंने तमाम बातें सुन ली कि हमारी एक बहन भी थी, यानी कि अब्बू ने दूसरी शादी की हुई, जिसकी वजह से वह जब घर की तरफ दौड़ी तो उनका एक्सीडेंट हो गया और अब हम लोग हॉस्पिटल में हैं। फिजा कहती है आप लोग कौन से हॉस्पिटल में हैं? वह बताकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिजा को भी अभी जारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जब अनाया इनके घर मिलने आती है तो फिजा उससे मिलने चली जाती है, जबकि जारा से पहले मिलती है तो जारा इस पर टूट पड़ती है और कहती है कि फिजा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस घर की मालकिन हो ही हमें, तुम पहले मेहमानों से मिलोगी हमें। जिस पर फिजा को भी यारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी सास होती है, लेकिन फिर वो उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। रजा इससे कहता है कि फिजा तुम जानती भी हो कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो चुकी है, काश हमने अम्मी को तमाम हकीकत पहले बता